तो जय स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको पोएट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको याद रखना है और किस चैप्टर से बार बार पूछा जा रहा है। ये जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होता है ये आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है, ठीक है। यानी स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी बोला जाता है या पोएट्री बेस्ड क्वेश्चन आंसर भी बोला जाता है। तो आपने देखा होगा, आपने अभी तक मॉडल पेपर देखा होगा या आपके स्कूल में पेपर हुए होंगे, प्री बोर्ड हो रहा होगा या जब भी आपने अपने पेपर के बारे में सोचा होगा तो आपने देखा होगा कि आपके सामने करीब 5 से 6 लाइन का एक क्या दे दिया जाता है, एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया जाता है। किसी भी चैप्टर से 5-6 लाइन निकालकर उसको पेपर में दिया जाएगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको उसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बता देता हूं कि कौन कौन से या किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी ये 6 नंबर जो है वो आपका समझ के चले कि 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। यानी 2 नंबर का ये होगा, 2 नंबर का ये होगा और 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब यहां पर बात ये कि कैसे हम याद रख सकते हैं, तो आपको बता देता हूं इन 6 में से 2 नंबर, तो एक चीज बचो, एक शब्द याद रखिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। वो शब्द क्या है तो याद रखिएगा, पोएट्री के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, पोएट्री के जो चैप्टर है, पोएट्री चैप्टर की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके राइटर और जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर नेम और राइटर, ठीक है। यहां पर पहली बात ये 2 नंबर आपको मिल जाएगा। पोएट्री चैप्टर जो है उसमें राइटर और चैप्टर का नाम, ये 2 नंबर आपका फिक्स है, इसमें कोई कटौती है ही नहीं कि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। तो आपको मैंने बताया जैसे कि आपके सामने करीब 5 से 6 लाइन का क्या दिया जाएगा, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो 2 नंबर का होगा, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड होगा वो 2 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो होगा वो भी 2 नंबर का होगा। तो अब यहां पर बात मैं बता देता हूं कि 1 नंबर कैसे फिक्स है। मैंने आपको बताया कि पोएट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनके राइटर का नाम यानी ऑथर का नाम, पोएट का नाम और चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए यहां पर माई मदर एट 66 का आया, तो माई मदर एट 66 आपने देखा कि ये जो चैप्टर जो हमारे सामने लाइन दी गई है ये आपको लग रहा है कि ये माई मदर एट 66 से है, तो आपको यहां पर लिखना है जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो सकता है या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी आपका ये हो सकता है कि राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड पोएट। तो भाई 6 नंबर की जो हमें स्टैंजा दिख रहा है, हमें ये क्लियर हुआ कि ये माई मदर एट 66 का है, तो आप लिखेंगे कि द पोयम बिलोंग्स टू या दिस स्टैंजा बिलोंग्स टू, ऐसे आप लिख सकते हैं, या दिस स्टैंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ माई मदर एट 66। उसके बाद आप उसका राइटर का नाम भी लिख सकते हैं एंड द राइटर नेम या एंड द पोएट नेम इज कमला दास, ठीक है, कमला दास है यहां पर। इसी तरह से एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम है, इसी तरह से कीपिंग क्वाइट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर किनसे ये स्टैंजा पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, पिछले बार यानी पिछला जो सत्र था हमारा सेशन था 2022 का, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया था और जो जो बताया था वही आया, उसके बाहर का नहीं आया। तो आप याद रखिएगा कि यहां पर आपको जिन चैप्टर को पढ़ना है मात्र 2 से 3 2 ही चैप्टर बताऊंगा और 2 चैप्टर में काम हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है माई मदर एट 66। याद रखिएगा, माई मदर एट 66 ये वाला चैप्टर जरूर याद रखना, कंफर्म है, गारंटी के साथ कहता हूं। पहले नंबर पे तो इसी के आने के चांसेस हैं, कोई दूसरा और नहीं आएगा। दूसरा आने का एक और बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, कीपिंग क्वाइट याद रखिएगा, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर हमारा है उसकी बात मैं कर रहा हूं, कीपिंग क्वाइट, ठीक, इतना याद रखना है आपको। इसके अलावा कोई और चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ना। और मैं फिर से कहता हूं, देखिए हम लोग को भी इतना भरोसा और विश्वास होता है, अपने ऊपर ही होता है, किसी और के ऊपर से भरोसा और विश्वास करके हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। मैं आपको दिखाई देता हूं कुछ चीजें, आपको कुछ प्रूफ, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात मैं एक दिन जरूर करूंगा। तो कीपिंग क्वाइट जो चैप्टर हमारा है वो, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपके स्टैंजा के मामले में, ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है स्टैंजा के मामले में, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक प्रूफ दिखा रहा हूं, देखिएगा, ठीक है।
देखिए बस 2 मिनट के 1 सेकंड का बस समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए प्रूफ की बात मैं कर रहा था, आप उठाइए पेपर जितने भी पुराने हो, जितने भी नए एनसीईआरटी वाले बेस्ड हो, आप उठाइए उनमें और आपको मिल जाएगा। ये 2 चैप्टर याद रख लीजिए, इनके चैप्टर, ये चैप्टर और चैप्टर का नाम और इसके बारे में पढ़ डालिए, गारंटी के साथ कहता हूं इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। तो 6 नंबर चाहिए तो बिल्कुल इस पूरे वीडियो को आप देखने के बाद तुरंत कॉपी बुक निकालिए और उसके बारे में पढ़ डालिए। फिर आज के लिए इतना ही। प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। और मैं आज शाम को ही एक वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पीडीएफ